हरे कृष्णा। पिछली कथा में हमने जाना कि किस प्रकार शाल्मली द्वीप पर द्रोणाचल एवं उनकी पत्नी के यहाँ श्री गिरिराज गोवर्धन पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। अब इसके आगे की कथा विस्तार से सुनिए। एक समय ऋषि पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र श्यामवर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित रत्नमय मनोहर गोवर्धन पर बहुत शांति थी। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी चारों ओर फैले हुए थे। ऋषि पुलस्त्य को वह पर्वत तपस्या के लिए उपयुक्त मंगलमय धाम लग रहा था। वे गोवर्धन के पिता द्रोणाचल के पास गए और बोले, मैं काशी का निवासी ऋषि पुलस्त्य हूँ। आप मुझे अपना पुत्र गोवर्धन दे दो। मैं उसे काशी में स्थापित करूँगा, जहाँ और कोई पर्वत नहीं है। सुंदर लताओं और वृक्ष से युक्त तुम्हारे पुत्र के ऊपर निवास कर मैं तपस्या करूँगा। ऋषि पुलस्त्य जी की बात सुनकर पुत्र स्नेह में द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मुझे यह पुत्र अत्यंत प्रिय है, परंतु आपके श्राप एवं क्रोध से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। पिता की बात सुनकर श्री गोवर्धन ने कहा, हे ऋषि मुनि, मेरा शरीर कई योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा है। आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? ऋषि पुलस्त्य बोले, पुत्र, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही उठाकर चलूँगा। श्री गोवर्धन ने कहा, मुनिवर, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः नहीं उठूँगा, वहीं स्थापित हो जाऊँगा। ऋषि बोले, मैं इस शाल्मली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। उसके बाद अपने पिता को प्रणाम कर वे ऋषि की हथेली पर बैठ गए। अपने दाहिने हाथ पर श्री गोवर्धन जी को रखकर पुलस्त्य ऋषि चलते चलते ब्रजमंडल में आ पहुँचे।